गाइस, वेलकम टू द शर्मा जी इंजीनियरिंग। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ के कुछ 5 प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन सभी छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक का, और साथ ही साथ पीई और पीई का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे आज मैथ के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मिसलेनियस प्रश्न को उठाया है जो कि पिछले कई वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, तो बिना देर किए अभी से आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक पूरा सीरीज तैयार करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, और फिलहाल के लिए आप मेरे सभी वीडियो को ज़रूर से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी बताऊंगा आने वाले वीडियो में कि आप कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान दे करके बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे रैंक आपके आ जाएंगे। आइए देखते हैं हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चंस फाइंड किए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और हमारे पूरे टीम की थ्रू उसको फाइंड किया जाता है। 5 क्वेश्चन जो कि ईजी भी होते हैं बट हमें देखने में ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन उन छात्रों के लिए है जो कि इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश मीडियम चाहिए, उन लोग का हम लोग टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं फिजिक्स का। तो वो लोग तैयार रहिएगा। ट्यूसडे के दिन आप लोग का टेस्ट आएगा 12 बजे, तो ज़रूर से रेडी रहिएगा। इंग्लिश वाले छात्र 12 बजे प्रीमियर चलेगा, ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है मैथ का। एक समलंबी प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस प्रिज्म का आयतन 270 सेंटीमीटर क्यूब हो तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आधार का क्षेत्रफल का आयतन का, यानी कि यह एक क्षेत्रमिति के ऊपर प्रश्न है, मेंसुरेशन के ऊपर प्रश्न है। और ये जो चैप्टर है प्रिज्म, जिसमें हम लोग को आयतन क्षेत्रफल वगैरह पढ़ना है, और भी बहुत तरीके के टाइप्स की आकृतियाँ हमारे मौजूद होती हैं जिसका हम लोग अवलोकन करते हैं, उसको पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा आयत हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, प्रिज्म हो गया। तो यह प्रिज्म उसी में का है एक। और यहाँ पे क्वेश्चंस में साफ कह रहा है कि जो आधार का जो क्षेत्रफल दिया गया है और साथ ही प्रिज्म का आयतन दिया गया है, तो अभी हम निकालना है अभी हमें प्रिज्म की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 10 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है 12 सेंटीमीटर। दोस्तों कुछ हमारे मित्र लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा था कि थोड़ा सर फास्ट बोलिए। तो देखिए, फास्ट बोलने के लिए मैं फास्ट बोल दूंगा, लेकिन आपको मेरी कुछ शब्द समझ में नहीं आएंगे, और फास्ट को ही पढ़ाई नहीं करते हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं आपको अच्छे से, आसानी से, धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को किस प्रकार से इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले सॉल्यूशन निकाल रखा है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे और क्या करना है। देखिए दोस्तों, हम लोगों को प्रिज्म का जो आयतन है वह दिया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ हमें उसका आधार का क्षेत्रफल दिया गया था। अब प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म होता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, कुछ इस टाइप का प्रिज्म हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है स्क्रीन है और अच्छे से नहीं बन पा रहा है, बट ये देखिए अब थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, तो कुछ प्रिज्म इस प्रकार का दिखता है। जो देख रहे हैं इसका जो क्षेत्रफल है हमारा, ये वाला, ये दिया गया है हमारा कितना, 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका आयतन दिया गया है, पूरे प्रिज्म का आयतन दिया गया है 270 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हम जानते हैं फॉर्मूला एक है हमारा, प्रिज्म का आयतन जो है वह आधार के क्षेत्रफल और उसके ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि यदि हम प्रिज्म का आयतन निकालते हैं तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देंगे तो हम प्रिज्म का आयतन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देखिए कि हमें पहले से प्रिज्म का आयतन दिया गया है और साथ ही साथ आधार का क्षेत्रफल भी दिया गया है।
ठीक है। और ऊंचाई हमें निकालना है, तो यहाँ से हम लोगों ने ऊंचाई को फाइंड कर लिया। तो 270/22.5 कैलकुलेशन जब आप इसका कीजिएगा तो यहाँ पे ये आएगा 12 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं ऑप्शन में कि 12 सेंटीमीटर हमारे कौन से नंबर पे ऑप्शन है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, और इसका सही ऑप्शन यही होगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा सेकंड नंबर प्रश्न है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न, देखने में बहुत साधारण और बनाने में भी साधारण ही है, बट आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे करनी का एक प्रश्न है रूट का। इसमें लिखा गया है रूट अंडर 0.00060516, और ये किसके बराबर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0.0246, ऑप्शन नंबर बी है 0.00246, ऑप्शन नंबर सी है 0.246 और ऑप्शन नंबर डी है 0.000246। अब हमें इसमें से कैसे पहचान में आएगा कि इसका जो आंसर कौन सा है। तो आइए देखते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग है मुकाबले एक नंबर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है क्वेश्चन में रूट अंडर 0.00060516, और हम इसको क्या करते हैं, जो दशमलव है इसको हटा देते हैं। तो हटाने के बाद हमारे पास जितने भी अंक होंगे उतना हम यहाँ पर शून्य बैठा देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख लिया 60516 अपॉन 100000000, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने 3 6 और 2 8 0 बैठा दिया। आइए अब जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका गुणनखंड को निकाला है। तो गुणनखंड मेरा क्रमशः 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 41 गुने 41 आया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया है गुणनखंड के रूल के अकॉर्डिंग, सॉरी आई मीन ये रूट का जो गुणनखंड है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर 2 × 3 × 41 ले लिया, और यहाँ पे 4 उधर 8 0 था तो 4 0 हट गया। ठीक है, ऐसा स्क्वायर के थ्रू हुआ। अब रूट और करनी वाला जो आप पढ़े होंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया, रिजल्ट आया 246 और अपन में है 4 0। तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ से काउंट किए 1 2 3 4, यहाँ पे एक और 0 और ये दशमलव। ठीक है, तो मेरा आंसर हो गया 0.0246। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा है ए 0.0246। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, साफ साफ लिखा हुआ है, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और उसकी जो भुजाएं हैं वह 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर का है, और उसका एक विकर्ण है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तब हमारा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन देखेंगे, आंसर पाएंगे। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं मेरे भाई, लाइक कीजिए ज़रूर से और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी मिलाई फटाफट से बुलाइए इस प्रीमियर पर। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन को करने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर रखा है और इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा ए बी सी और डी 4 पॉइंट है। एक हमारा विकर्ण भी है जो कि 20 है।
और 15 सेंटीमीटर का हमारा एक भुजा हो गया, और ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर का, जिसका हम लोगों ने भी डिनोट नहीं किया है। देखिए यहाँ पर ये जो भुजा है इधर वाली, ये हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 2 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब ये ABC है या ADC हो सकता है, ठीक है, कोई एक त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज पहले से निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज नहीं है, इसलिए इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग ABC त्रिभुज का हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको हीरोन के फॉर्मूला से त्रिभुज का ये जो हमारा क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें S यानी कि हमारा जो परिमाप है उसका आधा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 20, 15 और ये जो हमारा 7 था 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कैलकुलेशंस करने के बाद 42/2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, परिमाप निकाल लिया है। किसका परिमाप निकाला है, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। कैसे निकालेंगे, हीरोन के फॉर्मूला से। हीरोन का फॉर्मूला होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब इस फॉर्मूले को हम लोगों ने यहाँ पर रखा और जितने भी वैल्यूज दिए गए थे हम लोगों ने पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारा आया 21 इंटू 14 इंटू 6, और कैलकुलेशन जब आप कीजिएगा तो आपका आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये जो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और वहाँ पर हमें 2 त्रिभुज देखने को मिला है, और जैसा कि फॉर्मूला में भी है 2 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लोगों ने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन हमारा है ये ऑप्शन नंबर C 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, जहाँ आपको नोट्स देखने को मिलता है, वो ज़रूर से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और जितने भी सोशल मीडिया हैं तो आप जाकर के वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर आपको ज़रूर से ज्वाइन होना है, ये कंपलसरी है। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज्वाइन होना है, ये भी कंपलसरी है। और वो छात्र जो कि डिप्लोमा के एग्ज़ाम में पास हो चुके थे और फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में है, और जिनको सब्जेक्ट यानी कि सेमेस्टर किसी प्रकार का नोट्स चाहिए या उसकी क्लास चाहिए, वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। उनके भी क्लास आज से 1 सप्ताह बाद यानी कि संडे से शुरू होने वाला है। अब बढ़ेंगे अभी चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। ये हमारा ट्रिगो का प्रश्न है, ट्रिगोमेट्री का। देखते हैं cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 177 डिग्री cos 178 डिग्री 79 डिग्री। तो यहाँ तक जो है इतने भी cos 1 डिग्री से लेकर के cos 179 डिग्री तक का मान निकालना है, और हम तो सिर्फ cos 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री के वैल्यू को जानते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताता हूँ, ट्रिक नहीं बल्कि छोटा सा दिमाग लगाने वाला बात है। यहाँ पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1/2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और ऑप्शन नंबर डी है 1/√2। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन को देखते हैं और आपको बताते हैं क्या करना है। हमें cos 1 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक निकालना है। ठीक है, और अब हमें ज्ञात करना है कि हमें कौन कौन सा डिग्री की वैल्यू आती है, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है। तो हमें cos 30 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 90 डिग्री का वैल्यू पता है। अब देखिए cos 0 डिग्री जिसका मान 1 होता है और cos 90 डिग्री जिसका मान 0 होता है। तो यदि किसी संख्या में हम लोग 0 से गुना करते हैं तो संख्या कितनी भी क्यों ना हो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ इसके बीच में cos
90 डिग्री भी अवेलेबल होगा, और जिसके कारण से इसका जो वैल्यू है वह 0 हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 डिग्री। प्रश्न थोड़ा सा दिखने में बड़ा लगेगा, लेकिन आंसर उसका उतना ही सरल होगा। अब बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न, आज के लास्ट प्रश्न के ऊपर। ये भी आसान सा प्रश्न है। कितने 1/6 मिलकर 41/2/3 के बराबर होंगे, यानी कितने 1/6 मिलकर के 41.2/3 के बराबर होंगे। ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 250, ऑप्शन डी है 350। आइए सॉल्यूशन देखेंगे। हम इसको पहले जो हमारा पूर्णांक में दिया गया है उसको डायरेक्ट हम लोग भिन्न में फ्रैक्शन में तोड़ दिए, यहाँ पर अंश और हर के रूप में। तो हमारा 125/3 आया। पूछ रहा है कि 1/6 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे कि हमारा 125/3 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, 125/3 को भाग लगा देना 1/6 से। इससे हमारा उसका संख्या पता चल जाएगा कितना बार हम लोगों ने इसको गुना किया था। भाग लगाएं 1/25/3, और ये 1/6 था, ऊपर जाएगा तो संख्या पलट गया 6/1, 3 दूना के 6 और 125 दूना के 250। तो इसका हमारा आंसर हो गया 250। यानी कि ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो गया सी इज द राइट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, आज का यह प्रश्न आपको कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है ज़रूर से कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके जैसे और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। नीचे जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, सभी वीडियो को वॉच कीजिए और देखिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करा रखा है। ज़रूर से जाइएगा। पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल वाले छात्र भी जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, जो कि आपका वही सबसे ज़्यादा मार्क्स को उठाएगा, आगे की तरफ ले जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।